एक मित्र ने पूछा है, एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ में आने लगी है कि ध्यान का ये वातावरण वास्तव में ज्ञान के चीरहरण की प्रक्रिया है, ताकि पहले धारणाओं के बिखरने से उत्पन्न रिक्त स्थान में उत्सव के आनंद को स्थान मिल सके, जिसके बाद रूपांतरण घटना संभव होता है। मैं स्वीकार करता हूं कि सचमुच अभी अंदर ऐसी प्यास और छटपटाहट ने जन्म नहीं लिया है जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाए। मुश्किल होने का अर्थ है कि जब हर दूसरे व्यक्ति से केवल प्रामाणिक प्यास की चर्चा होने लगे, तथापि मन को उस प्यास की जरूरत हर पल महसूस होती रही है। तो ये प्रामाणिक प्यास साधना साध्य होती तो कब की पाली होती, किंतु यह तो कृपा साध्य है। साधना इसी कृपा को पाने का एकमात्र साधन है। आप कृपा लुटा भी रहे हो, जो जितना बेचैन है उस मात्रा में रूपांतरण घट भी रहा है। बस ऐसे ही कृपा बरसती रहे। बहुत सारी बातें हैं। पहली बात कि ध्यान का यह वातावरण तुम्हारे पहले से इकट्ठा किए निर्मित ज्ञान के हरण की प्रक्रिया है। ठीक समझा है। ज्ञान का यही अभिप्राय है। ध्यान फिर से तुम्हें किसी ज्ञान से भरने का नाम नहीं है। और यहां जो भी बोला जा रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम्हें नई सूचना और नए ज्ञान से भरा जाए। मेरे इस निरंतर बोलने का उद्देश्य इतना है कि तुम्हारे भीतर जो पहले से भरा ज्ञान है उसे हटाया जा सके। यह ज्ञान ऐसा नहीं है कि जो तुमने किन्हीं और स्रोतों से, किन्हीं और व्यक्तियों से इकट्ठा कर लिया है। उस ज्ञान को हटाने की बात करता हूं मैं। उस ज्ञान को जो तुमने मेरे माध्यम से इकट्ठा किया है उसे भी हटाना है। तुम्हें उससे भी रिक्त होना है, खाली होना है। और तुम्हारे उस खालीपन में ही उस वास्तविक ज्ञान का उदय होगा जो तुम्हारे भीतर सोया पड़ा है। इसलिए इस बोलने को, इस सुनने को मैंने सदैव चाहा है कि एक उत्सव की प्रक्रिया समझा जाए। इसमें गैर गंभीर होकर बैठा जाए। तुम पुलकित होकर बैठो, सुनो, ऐसे जैसे अस्तित्व में बहती सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे पेड़ों के बीच से हवा बह रही है, जैसे सुबह सुबह पक्षियों का कलरव हो रहा है, जैसे नदी की मधुर कलकल की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती है। और जब पतझड़ होता है और पत्ते जमीन पर बिखरे होते हैं, तुम उन पत्तों पर से गुजरते हो और जैसे उनके चरमराने की ध्वनि को तुम सुनते हो, वैसे ही तुम यहां भी सुनो। और ऐसा सुनना तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे इकट्ठा किए ज्ञान से खाली कर देगा। तुम्हारे भीतर भी स्पेस निर्मित होगा। तुम्हारे भीतर भी एक आकाश निर्मित होगा और उस आकाश में वो उतरेगा जिसकी प्रतीक्षा है। वो आकाश जिसमें समस्त अस्तित्वगत ज्ञान संग्रहित है। यहां बैठे बैठे सुनते सुनते तुम्हें ऐसा घटता है कि तुम जानते हो और तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने भीतर एक अभूतपूर्व आत्मबल को जागृत हुआ अनुभव कर पाते हो, जहां तुम्हें किसी सहारे की, किसी सांत्वना की आवश्यकता नहीं होती। तुम जिस विराट से लयबद्ध होते हो उस विराट से एकाकार हो जाते हो।
यही वास्तविक ज्ञान का क्षण है। ज्ञान का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम कितना जानते हो, और जानने का क्षण धीरे धीरे क्षीण होता है ज्ञान में। ज्ञान का इतना ही तात्पर्य है कि तुम्हें कुछ और जानने को शेष नहीं रह गया है। तुम जहां हो पूरे हो, उस पूरेपन में किसी आकांक्षा की, किसी इच्छा की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। यही ज्ञान है। लोग ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं। यहां भी कुछ मित्र आते हैं और कहते हैं कि हम अच्छी बातें हर जगह सुनते हैं। उन्हीं अच्छी बातों की तलाश में हम यहां भी आ गए हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि अस्तित्व में बुरी बातें हैं ही नहीं। तुम किन अच्छी बातों का संग्रह करोगे? तुम्हारा जो चित्त है, जो बातों को अच्छे और बुरे होने में निरंतर चुनाव कर रहा है, वही तुम्हें खंड खंड में तोड़ देगा, और ये संग्रह तुम्हारे ऊपर भार बन जाएगा। बुरी बातों के उपद्रव से भी लोग परेशान होते हैं, और अच्छी बातों के उपद्रव से भी लोग परेशान होते हैं। अंतर इतना होता है कि जब बुरी बातों का कोलाहल तुम्हें परेशान करता है, तुम कुछ मदद मांगने की चेष्टा भी कर पाते हो, तुम कहीं उससे निदान पाने की चेष्टा भी कर पाते हो। लेकिन जब तुम्हारे भीतर अच्छी बातों का कोलाहल और अच्छी बातों का उपद्रव प्रारंभ होता है, तब तुम सचमुच में मुश्किल में होते हो। क्योंकि तुम्हें हल पता है, तुम्हें जवाब पता है, तुम मदद मांग नहीं सकते। तुम निदान ढूंढने कहां जाओ? निदान की व्याख्याएं तुम्हें पता है, और ऐसे क्षणों में तुम्हारा ये संचित ज्ञान दुःस्वप्न में बदल जाता है। मनुष्य को ऐसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व ज्ञानमय है। तुम कभी अज्ञान में रहे ही नहीं, केवल ऐसी धारणा बनी है। यहां कण कण में जीवन का नर्तन हो रहा है। तुम देखोगे हर जगह से, हर कण से, हर क्षण से तुम्हें उसी ज्ञान के आलोक की किरणें फूटती दिखाई देंगी। इसलिए अपनी दृष्टि को वो जहां भी जाती है अपनी पूरी तीव्रता और अपनी पूरी सजगता से जाने दो। तुम्हें अपने भीतर ज्ञान का सूर्य उदित होता हुआ अनुभव में आएगा। वैसे सूर्य कभी उदित होता नहीं है, क्योंकि यह कभी अस्त ही नहीं होता है। केवल तुम्हारे चित्त पर छाए बादल हट जाते हैं, तुम्हारी धारणाओं के बादल हट जाते हैं, और तुम्हें वो सूर्य दिखाई देने लगता है। ऐसी प्यास और छटपटाहट ने अंदर जन्म नहीं लिया है कि उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाए। मुश्किल होने का अर्थ है कि हर दूसरे व्यक्ति से जब इस प्रामाणिक प्यास की चर्चा होने लगे, जिस चर्चा होने की बात ये लिख रहे हैं, ये शाब्दिक चर्चा नहीं है। और शाब्दिक चर्चा में तुम क्या चर्चा करोगे? हर चर्चा जो तुम शब्दों के माध्यम से करोगे, वो देर सबेर केवल खाली और अर्थहीन ध्वनियों के शोरगुल में बदल जाएगी। हर दूसरे व्यक्ति से चर्चा का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा होना इतना उत्तप्त हो जाए, तुम्हारे भीतर ऐसी आग प्रकट हो जाए कि जब तुम किसी के पास उपस्थित हो तो तुम्हारी गर्माहट दूसरों को अनुभव में आए। तुम्हारी उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति को लगे कि तुम्हारे भीतर कुछ प्रज्वलित हो रहा है, तुम्हारे भीतर कुछ घट रहा है, कोई बदलाव निर्मित हो रहा है। तुम्हारी आंखें कहीं और मुड़ रही हैं, तुम्हारी आंखों में कोई और रंग, कोई और दृश्य, कोई और प्रकाश के कण दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग तरह की सुगंध प्रवेश कर रही है। और जब ऐसा घट जाता है, तब तुम दूसरे व्यक्ति से निरंतर इस प्रामाणिक चर्चा में रत हो जाते हो। उस क्षण में तुम अपनी उपस्थिति से एक बदलाव निर्मित करते हो। अभी जो हालात हैं, एक ध्यानी हो और एक गैर ध्यानी हो, एक आस्तिक हो, नास्तिक हो, उनके
सामान्य जीवन में देखा जाए, उनको उनकी सामान्य चर्चा में देखा जाए तो कोई भी अंतर पता नहीं चलता। जब तक वह उस किस्म की बातें न करे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। इसलिए जो लोग अपने को धार्मिक समझते हैं उनको एक विशेष वेशभूषा की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि वो सुगंध और गर्माहट जो उनके माध्यम से बिखरनी चाहिए वो बिखर नहीं रही होती है। उन्हें उस अंतर को दिखाने के लिए एक अन्य माध्यम का उपयोग करना पड़ता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुखद है कि तुम्हें तुम्हारे आवरण से देखा जाए और जाना जाए, तुम्हें तुम्हारे कृत्यों से जो तुम कर रहे हो उसके माध्यम से देखा जाए और अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। ये कुछ मुश्किल नहीं है। जब तुम प्रेम में होते हो, किसी के प्रति तुम गहरे प्रेम से भरे हुए हो, उस व्यक्ति के प्रति जो कृत्य करते हो उसी से यह बात तय होती है कि तुम उसके प्रति कितने और कैसे प्रेम में हो। तुम्हारे शब्दों से कुछ तय नहीं होता, केवल और केवल तुम्हारे कृत्य वही तय करते हैं। तुम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा और उपेक्षा से भरे हो, तुम्हारे होठों पर सारी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे कृत्य तुम्हारी भावनाओं को छुपा नहीं पाते। कहते हैं खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान रहीमन दाबे ना दबत जानत सकल जहान। इन सारी बातों को दबाया नहीं जा सकता। और रहीमदास जी ने जब ये लिखा, ध्यान को छोड़ दिया इसमें से। सारे वर्णन में ध्यान को भी जोड़ लेना चाहिए। वो भी जब आता है दबाए नहीं दबता, सब जान लेते हैं। खांसी आती है, खून हो, खुशी हो, वैर हो, किसी से प्रीत हो, मद्यपान किया हो, लाख कोशिश करो छिपते नहीं। इसी तरह ध्यान भी है। जब तुम्हारे भीतर वो जन्म लेता है, छुपाए छुपता नहीं। अगर वो छुप जाता है तो उसने जन्म नहीं लिया। अगर तुम्हारे भीतर प्रामाणिक प्यास ने करवट नहीं ली है, तभी तक बाहरी आवरणों की आवश्यकता पड़ती है। और साधु संत बेचारे बहुत मुश्किल में रहे हैं। उनको लगातार अपने पास कर्मकांडों का जाल निर्मित करना पड़ा है। उनको अपने आसपास विभिन्न वेशभूषाएं निर्मित करनी पड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को अक्षम पाया है ऐसी बयार फैलने देने में जो दूसरे को स्पर्श कर ले। सूफियों ने गंध पर बड़ा काम किया है। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक निश्चित गंध होती है। एक जागृत संबुद्ध व्यक्ति की भी एक विशेष गंध होती है। वो जहां रहता है वो गंध उस पूरे वातावरण को सुवासित किए रहती है। जो जानते हैं, जो उस गंध से परिचित हैं, वो उसके माध्यम से उसे ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से एक विशेष किस्म का संगीत है, एक विशेष तरह का प्रकाश है जो हर व्यक्ति के चारों ओर बिखर रहा है। जिनके भीतर का केंद्र सक्रिय हो चुका होता है, उन्हें ऐसे सूक्ष्म स्पंदन अनुभव में आने लगते हैं और तब किसी बाहरी सहारे और बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं रह जाती। अनंत पद के मित्रों से मैं इतना ही चाहता हूं कि वो किसी बाहरी आवरण का सहारा ना लें। वो अपने होने से इतना अंतर निर्मित करें जैसे एक जलती हुई मसाल, और तब उन्हें किसी से कहना नहीं पड़ेगा। लोग उनके पास आकर पूछ लेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, तुम बड़े बदले से नजर आते हो। जब तक तुमसे इस तरह आकर कोई नहीं पूछता कि तुम अब वैसे नहीं दिखते जैसा हर कोई दिखता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या यह मुझे भी हो सकता है, तब तक जानना अभी प्रामाणिक प्यास प्रज्वलित नहीं हुई है। वो जब जलती है तो सचमुच में जलती है। आगे लिखते हैं मित्र कि अगर ये साधना साध्य होती तो कभी की पाली होती, ये तो कृपा साध्य है, निश्चित ही कृपा साध्य है। साधना करने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम क्या साधोगे। साधना करने में
केवल तुम्हारा अहम रुचि लेता है और इन साधनाओं का इतना ही उपयोग है कि तुम साधना की व्यर्थता को जान लो। तुम जान लो कि करने की सीमा है, जो करके नहीं पाया जा सकता है, होकर पाया जा सकता है। और जैसे ही तुम्हें अपने करने की सीमा का बोध होता है, तुम्हारे ऊपर कृपा बरस जाती है। ये कृपा निरंतर बरस रही है, केवल तुम्हारे अहम ने उसे रोका हुआ है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभी मैं कुछ करूंगा, अभी मैं ध्यान में जाऊंगा, साधूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर कुछ घटेगा। तुम्हारे इस विचार ने इस घटना को रोका हुआ है और किसी बात ने नहीं। हैरानी है, तुम कभी कभी जागते हो, तुम्हें वो क्षण मिलते हैं जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तुम बस होते हो और खाली होते हो, आकाश जैसे होते हो। तुम्हारे भीतर कोई अवरोध नहीं होता और तुम्हारे भीतर वो कृपा बरस जाती है। लिखते हैं मित्र, आप कृपा लुटा भी रहे हो और जो जितना बेचैन है उस मात्रा में रूपांतरण घट भी रहा है। बस ऐसे ही कृपा बरसती रहे, कृपा बरसती रहे, ऐसी आकांक्षा की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही बरसती रहे मत सोचो, वो बरसने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि जो बेचैन है उन पर बरसती है, उन पर भी बरसती है जिनकी बेचैनी थोड़ा थम जाती है, उन पर भी बरसती है जो चैन से हो गए हैं। प्रामाणिक प्यास बेचैनी नहीं है, प्रामाणिक प्यास एक बिल्कुल अलग अवस्था है। बेचैनी उसे कहते हैं जब तुम जहां हो वहां नहीं होना चाहते, तुम भागे भागे घूमते हो, तुम यहां बैठे सुन रहे हो लेकिन तुम कहीं और टहल रहे हो, वो बेचैनी है। और जब तुम कहीं और हो तब तुम यहां होने की आकांक्षा कर रहे हो, ये भी बेचैनी है। प्रामाणिक प्यास एक गहरी तड़प है, तुम्हारे अंतरतम की तड़प है, तुम्हारे प्राणों में उठी एक तड़प है। इस तड़प में तुम्हारा रोम रोम जागृत हो जाता है, तुम अपनी पूरी तीव्रता के साथ ठीक वहीं स्थित हो जाते हो जहां तुम हो, और तब तुम्हारी बेचैनी थमती है। जैसे ही तुम ठहरते हो, बेचैनी थमती है और तुम कृपा को बरसता हुआ देख पाते हो। वो निरंतर बरस रही है, अहर्निश बरस रही है।